ना भंगड़े ना ढोल ना उर्स ना चादर ना पक्की कब्र ना सर पर गुंबद। अस्सलामुअलैकुम, मैं शारिक अली हूँ और आप मुझे देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज पर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आज कैसे ही आसमान की कब्र पे मैं मौजूद हूँ जिनका नाम डॉक्टर इसरार अहमद है और उनका तारुफ ये है कि वो तमाम उम्र कुरान की दावत देते रहे। दाइए कुरान, मुफस्सिर कुरान डॉक्टर इसरार अहमद ने लाखों लोगों को कुरान के साथ जोड़ने के लिए तगोदो की और इस वक्त उनकी कब्र पे मैं मौजूद हूँ। आप उनकी कब्र देख रहे हैं, एक सादा सी कब्र है जिसपे कोई तज़य्युन और आराइश नहीं है, कोई इस पे चादर नहीं चढ़ी, यहाँ कोई मुजावर मौजूद नहीं है, कोई चंदा बॉक्स, कोई गल्ला मौजूद नहीं है। अगर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बात करूं तो उनका शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें बहुत से लोग अपना उस्ताद मानते हैं। करीब ही एक मस्जिद है, मस्जिद दारुल हुदा, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और पैगाम कुरान के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। अगर बात करें इस वक्त सोशल मीडिया पर सुने जाने वाले मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की, तो वो भी अपनी कई तकरीरों में ये बात कर चुके हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद उनके रूहानी उस्ताद हैं। वो कई मकामात पर डॉक्टर इसरार अहमद को अपना उस्ताद बताते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद की अगर हालिया सिनेरियो में बात की जाए तो उनका बड़ा अहम किरदार है और ये मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में जंगी सूरत हाल हो और डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जिक्र ना हो। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पेशन गोइयां, उनकी दूर अंदेशी कि उन्होंने आज से 2-3 दहाइयां कबल ही ये बता दिया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो दुनिया में साम्राज्य कुव्वतों का निशाना होंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहला निशाना ईरान होगा। और मुझे अगर लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद साम्राज्य और इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ अगर कोई डट सकेगा तो वो ईरान ही मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि ईरान ही साबित कदम होगा। उन्होंने ये कहा कि ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक ईरान एक खालिस इस्लामी इनकलाब के जरिए मारज़ वजूद में दोबारा आया है, उसने दोबारा ताकत ली है, तो एक इस्लामी इनकलाब के जरिए ली है और वो अपने अकायद के मुताबिक अपने मुल्क में इस्लाम को नाफिज कर रहे हैं, जो बड़ी खुशाइंद बात है। और उन्होंने ये खदशा तभी जाहिर कर दिया था कि एक दिन आएगा जब ईरान पे अचानक हमले होना शुरू होंगे और आलम इंसानियत ने यह नजारा देखा कि तमाम सम से ईरान पर कभी बम बरसते रहे और कभी मिसाइल बरसते रहे। तो मुझे लगा कि आज जिक्र करना चाहिए उस शख्सियत का जिसकी दूर अंदेशी जो है हमेशा से काबिल जिक्र रही है कि उन्होंने कई दहाइयां पहले बता दिया था कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में ये तमाम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। खुशी की बात है, अच्छी बात है कि तमाम उम्र उन्होंने सादगी का दर्स दिया और आज एक सादा सी कब्र में मनो मिट्टी ओढ़े सो रहे हैं। आप डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में क्या जानते हैं? आपने उनकी कौन सी तकरीर सुन रखी है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इजाजत दीजिए शारिक अली को। अल्लाह निगहबान।